अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर आ जाएगी जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है, कोई मशीन या कोई कंप्यूटर? नहीं, ये है आपका दिमाग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज जो आपकी लाइफ बदल सकती है, माइंड पावर। जो आप सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक साइंस है जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, ये मैग्नेटिक मास्टरी सीरीज का एक पार्ट है जो 15 डेज तक चलने वाली है, जहां पे आपको सीखने को मिलेगा कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, खुद को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। ये समझ लो आप अपने एज के लोगों से 10 से 15 साल आगे निकल जाओगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन योर ब्रेन फॉर मैसिव सक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम अपने दिमाग को किस तरीके से ऐसे ट्रेन करें, क्योंकि एक चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लोग हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में हो सकती है, वो है आपका दिमाग। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में इतनी कामयाबी लेके आ जाएगी ना, वो आपको इस वीडियो के एंड होते होते पता लगने वाला है। बट सबसे पहले इस वीडियो के कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पहला रूल हमारा ये है, मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखो, ठीक है? क्योंकि एंड में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जो लोग 24 घंटे के अंदर अंदर सही जवाब देंगे उनको मेरी तरफ से कुछ गिव अवे मिलेगा। हो सकता है कुछ केस हो, 1000-2000 रुपये हो केस हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम हैंडल पे। अब बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी भी ज़िंदगी में ये फील किया है, क्यों ऐसा होता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, अल्ट्रा रिच होते हैं, और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर देते हैं मिडिल क्लास लाइफ के अंदर या फिर पुअर क्लास लाइफ के अंदर? ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूं, क्यों ऐसा होता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, पर कुछ लोग हमेशा बीमार रहते हैं, या तो मेंटली बीमार होंगे या फिजिकली बहुत ज़्यादा थके हारे फील कर रहे होंगे? क्यों ऐसा होता है? कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इतने पॉजिटिव होते हैं ना कि उनके साथ अगर आपने थोड़ा भी टाइम स्पेंड कर लिया तो वो इंसान आपके अंदर एक एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है तुरंत के तुरंत। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उसके साथ बातचीत करने में, और जब उससे हटोगे दूर तो आपको एनर्जी फील होती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई बार सच बता रहा हूँ, कुछ लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी ना कि एक इंसान सुसाइड करने जा रहा होगा ना, और उससे एक बार मिल ले तो वो इंसान खुद ही बोलेगा कि भाई सुसाइड का प्लान कैंसिल, पहले 3 से 4 सपने पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद सुसाइड का सोचूंगा। और कुछ लोग फिर आपको अपोजिट साइड पे ऐसे भी मिलेंगे जो इतने नेगेटिव होते हैं, अगर उनके साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड कर लिया गलती से भी, आप जब वहाँ से उठोगे ना आपको लगेगा सच बोल रहा है ये बंदा, ये एकदम सच बोल रहा है, पूरी दुनिया ही खराब है। इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि वो अपने सामने वाले इंसान को पूरा नेगेटिव कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा है आपने? सो द आंसर इज आवर ब्रेन। जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि क्यों ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल अपोजिट होते हैं। द आंसर इज आवर ब्रेन। हमारे दिमाग के भीतर सारे के सारे जवाब छुपे हुए हैं, वो एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा समझते हैं हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। लेट्स अंडरस्टैंड आवर ब्रेन। आपके ब्रेन का, मेरे ब्रेन का और उस दुनिया में जितने भी लोग जीवित हैं सबके ब्रेन का 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा जो दिमाग होता है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट है कॉन्शियस ब्रेन और दूसरा पार्ट बोला जाता है सब कॉन्शियस ब्रेन, ठीक है? ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसा कि आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, जब उसमें टाइटैनिक क्रैश करती है, आइस से टकरा के क्रैश करती है, तो उस टाइम पे जो आइसबर्ग होता है उसका 10% सरफेस ऊपर होता है और 90% सरफेस समंदर के अंदर होता है, ठीक है? सेम इसी तरीके से हमारा दिमाग होता है। मैक्सिमम 10% हमारा कॉन्शियस ब्रेन होगा और 90% आपका सब कॉन्शियस ब्रेन होता है, जो आपको पता भी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ,
ये दोनों काम कैसे करता है? अगर अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जो भी बातें आपको बोलूँगा ना, आपकी सारी की सारी बातें आपको समझ आएगी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तभी आप सांस ले पा रहे हो। अगर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव नहीं होता तो आपकी हार्ट बीट भी रुक जाती, आपकी सांस भी रुक जाती, राइट? सबकॉन्शियस ब्रेन इतना पावरफुल है कि ये सोते टाइम पे भी आपके लिए फंक्शन करता है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब जब मैंने बोला है आपकी सांस भी, आप सांस भी लेते हो, तब आपने फील किया कि हाँ यार सांस भी लेता हूँ मैं। आपकी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन तो होता है, उस पर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन के द्वारा, किसी ऑर्गन के द्वारा वो कंट्रोल तो हो रही है ना। तो वही आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होता है भाई। अगर सबकॉन्शियस ब्रेन काम करना बंद कर दिया ना, तो लाइफ आपकी वहीं झटके में रुक जाएगी। सोच के देखो, 1-2 मिनट के लिए सांस लेना भूल जाओ तो कैसा रहेगा? खत्म हो जाएगा ना सीन। सो लेट्स हमें अंडरस्टैंड करना है ब्रेन को, कि दिमाग का पावर इतनी ज़्यादा होती है, ये इंसान से कुछ भी करवा सकता है। जो चीज़ लोगों को इम्पॉसिबल लगती है ना, आप उन चीज़ों को पॉसिबल कर सकते हो। अगर कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंचा दिया तो एक चीज़ मेरी बात याद रखना, अगर कभी भी ज़िंदगी में कोई बात आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई तो उस चीज़ को रियलिटी में आने में इस दुनिया की कोई ही ताकत नहीं रोक सकती है, राइट? अब चलते हैं आगे। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। हर एक चीज़ जो तुम्हारी लाइफ में होती है, चाहे पास्ट में हुई हो और चाहे प्रेजेंट में हुई हो, चाहे फ्यूचर में कुछ सोच रहे हो, तुम वो सोच भी आपकी रिकॉर्ड होती है, वो तुम्हारी सोच भी रिकॉर्ड होती चली जाएगी। चाहे आप जाग रहे हो, चाहे सो रहे हो, इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग। दूसरी बात ध्यान देना, इस बात पे बहुत पावरफुल बात है, डैट योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज 30,000 टाइम्स मोर पावरफुल देन कॉन्शियस ब्रेन। आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, इसके अंदर जितनी ताकत है ना, कॉन्शियस ब्रेन बेसिकली किस चीज़ का काम आता है? वो लॉजिकल डिसीजन लेने के काम आता है, या कोई चॉइस लेनी हो, या कोई क्या करूं क्या ना करूं, मूवी देखूं या सीरीज़ देखूं या अपना काम पे ध्यान दूं, क्या करना है, वो कॉन्शियस ब्रेन डिसाइड करता है। बट आपको डिसाइड करने के पीछे जो बैक सपोर्ट मिलता है ना, वो सबकॉन्शियस ब्रेन की तरफ से मिलता है, बिकॉज इट इज़ 30,000 टाइम्स मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। तीसरी बात, इट टेक्स ऑल द इंस्ट्रक्शन लिटरली। ये सबकॉन्शियस ब्रेन को बुरे और अच्छे का नहीं पता, आप क्या अच्छा बता रहे हो और क्या बुरा बता रहे हो उसको कुछ भी नहीं पता। मतलब ये नहीं पता, कोई सवाल पूछेगा, आपका नौकर है जो बोलेगा वो करके देगा, अगर आप उससे कुछ भी पूछोगे, कुछ भी बोलोगे, वो करके देगा ही देगा। एक जिनी, मतलब जिनी जानते हो आप, जिनी समझ सकते हो। जिनी को सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी होती है, जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका। आप अच्छी चीज़ डालो उसके अंदर, वो बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका, मैं कर दूंगा। अब कोई बुरी चीज़ डालो, वो बोलेगी जो हुक्म मेरे आका, वो चीज़ भी होगी। इट टेक्स ऑल द इंस्ट्रक्शन लिटरली। ये किसी अच्छे और बुरे के अंदर फ़र्क करना नहीं जानता। चौथा पॉइंट, यहाँ ये कोई लॉजिकल ब्रेन नहीं है। चीज़ों पे बिलीव करने के लिए, चीज़ों को करने के लिए लॉजिक्स नहीं चाहिए होते, इसको सिर्फ इमोशंस और फीलिंग्स की भाषा समझ आती है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को, क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन को लॉजिक्स चाहिए। आप बोलोगे भाई तू अमीर बन सकता है, तू 1 लाख रुपये महीना कमा सकता है, आपका कॉन्शियस ब्रेन बोलेगा कैसे? आपका कॉन्शियस ब्रेन बोलेगा कैसे कमा सकता है भाई, क्या आइडिया है तेरे पास, तूने बोल दिया और हो गया। ये कॉन्शियस ब्रेन जो है ना, ये कैसे में बहुत उलझा हुआ है। कैसे होगा, हाउ बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है। पर सबकॉन्शियस जो ब्रेन है उसको हाउ का पता नहीं है, उसको कैसे का पता नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता है इमोशंस और फीलिंग्स की भाषा। ठीक है। अब 5वां पॉइंट ये है कि ज़िंदगी का 95% आपकी लाइफ का पार्ट ये सबकॉन्शियस ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो अगर हमें सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ बताई, जब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ट्रेंड हो गया ना एक बार,
अगर उसके अंदर कोई भी बात चली गई और उसने मान लिया हाँ ये चीज़ हो सकती है, वो ज़िंदगी में आपके साथ 100% होगा ही होगा। अब अब अगर हमें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की ऑलरेडी ट्रेनिंग हुई है क्या। अगर हमें पीछे का पता होगा कि कभी सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग हुई है तभी हम उसे रीप्रोग्रामिंग कर पाएंगे। सो पहले समझो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग सच में हुई है, बचपन से हुई है, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से मैंने हम होश संभाला है तब से हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग हो ही रही है। सो फैमिली एंड रिलेटिव्स बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं। कई बार मैंने अपनी फैमिली के अंदर ये चीज़ सुनी हुई है कि बेटा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना थोड़ा बंद कर दो। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े लोगों के साथ बैठें, उनके जो तौर तरीके होते हैं मतलब बिगड़ जाता है इंसान। उनकी जितनी ख्वाहिशें हैं जो वो पूरी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारी फैमिली करे। इस तरीके बातें। इसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि इंसान एडजस्टमेंट करना सीखना चाहिए। क्या लगता है आपको? एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक मेढक होता है, ठीक है। उस मेढक को क्या करते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं कुछ साइंटिस्ट। तो उस मेढक को क्या करते हैं, पानी के पतीले में डालते हैं। जो पतीला होता है ना, मतलब पानी का पतीला, उसमें डालते हैं, ठीक है। पानी होता है उस पतीले के अंदर और उस पानी के पतीले में मेढक को डालते हैं और उस पतीले को गैस पे चढ़ा देते हैं और गैस का जो टेम्परेचर होता है उसे धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है और धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म होने लगना शुरू होता है उस मेढक को, फ्रॉग को क्या उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देता है। वो मेढक उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रॉग जो है अपनी बॉडी को पानी के टेम्परेचर से एडजस्ट करना शुरू कर देता है। पर जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 पे पहुंचता है, अब पानी उबल रहा होता है, अब मेढक को कूदना है बाहर। अब क्योंकि मेढक मर जाएगा, अगर नहीं कूदेगा तो मर जाएगा, पर मेढक को ये फील होता है भाई अब कूदने की कोशिश भी करूं तो मेरी बॉडी सारी लूज हो गई एडजस्टमेंट करने में, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई एडजस्टमेंट करने में। वहाँ कूदने की कोशिश करता है लेकिन कूद नहीं पाता और वो मर जाता है। अब मैं आपसे पूछूं मेढक की मौत हुई क्यों, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे पानी उबल रहा था इसलिए मर गया। हाँ, पानी उबल रहा था तो उसकी वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन अगर आप डीपली समझो मौत इसलिए हुई है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कब हमें छलांग मारनी है, कब यहाँ से कूदना है बाहर। सेम यही होता है हमारी लाइफ के अंदर। हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग मिल चुकी है, एडजस्टमेंट करना चाहिए। क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही ट्रेनिंग देना चाहते हो जिससे आप मैट्रिक्स से बाहर निकल सको? जो आपके अंदर ये बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन में सिखाई गई है। जैसे आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा होता है उसको बोलना नहीं आता, उसको चलना नहीं आता, है ना, उसको चलना नहीं आता, वो घुटनों के बल चलता है, लेकिन अपने घर वालों को देखता है, अपनी फैमिली को देखता है कि भाई तो खड़े खड़े होकर चल रहे हैं। अब वो कॉपी करना शुरू कर देता है, वो कोशिश करता है, उठ के चलता है, अपने पाँव पे दोनों पैर पे चलता है, गिरता है, घुटने भी तोड़ लेता है, सर भी फोड़ लेता है, घुटनों से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, पट्टी भी बंधी होती है, लेकिन फिर भी वो उठ के चलता है, वो कोशिश करता ही करता है। अब आपको पता है कि हमारे घर वालों ने, हमारी सोसाइटी ने हमें इतनी गलत ट्रेनिंग दी गई है। कैसे दी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस टाइम, अगर अब की बात करूं, अगर आप कोई भी काम करने लगोगे ना, एक बार नहीं होगा भाई तुम हार मान जाओगे, एक बार नहीं होगा तुम हार मान जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है वो गलत हुई है। अब जो बच्चा था, जो छोटा बच्चा था, उसने सोच लिया कि जब वो चल रहे हैं तो मैं भी चलूँगा। उसको ही नहीं दिखा कि मेरे को चोट लग रही है, मेरा ब्लड निकल रहा, उसने ये नहीं सोचा। उसने कोशिश किया, उसको हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी, उसको कोई भाषा भी नहीं आती थी, उसने सीख लिया। लेकिन इस टाइम अगर आपको कोई एक भाषा सीखने को बोल दिया जाए ना, भाई तुम नहीं सीख पाओगे, 4 साल लगा दोगे, नहीं सीख पाओगे, है ना। तो क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही ट्रेनिंग देना चाहते हो जिससे आप मैट्रिक्स से बाहर निकल सको? क्या देना चाहते हो? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में टाइप कर दो सेकंड पार्ट। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इसका सेकंड पार्ट
डिज़ाइन करेंगे। अगर कम से कम 100 लाइक्स और 50 कमेंट आ गए तो मैं सेकेंड पार्ट इसका लेके आऊँगा। ओके।